कुछ जगह ऐसी होती है जहां लोगों की ऊर्जा ठहर जाती है। सिर्फ पुराने किले या कब्रिस्तान ही नहीं, बल्कि वे जगह जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और होटल, खासकर होटल के कमरे। अजय नाम का एक युवक मुंबई के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल में रात की ड्यूटी पर सुरक्षा गार्ड का काम करता था। संगमरमर की फर्श, चमचमाती लाइटें और अमीर ग्राहकों से भरा हुआ होटल, ऐसी जगह जहां बुराई का साया भी न पहुंच पाए। लेकिन अजय जानता था कि पैसा अंधेरों को रोक नहीं सकता। वह रात भी आम रातों जैसी थी, मगर 2:17 बजे रिसेप्शन से अजय को कॉल आया। सामने एक घबराई हुई, हाफती हुई आवाज, मेरी पत्नी बाथरूम में है, वो सांस नहीं ले रही। अजय और दूसरा गार्ड मनीष तुरंत 8वीं मंजिल पर बने कमरे नंबर 227 की ओर भागे। गलियारा बिल्कुल सुनसान था, ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी इमारत सांस रोक कर खड़ी हो। दरवाजा खोलते ही उन्हें पति इधर उधर टहलता मिला। उसके कपड़े कमर तक भीगे हुए थे। बाथरूम का दरवाजा खुला था और तब में उसकी पत्नी निर्जीव पड़ी थी। आंखें खुली हुई, पर उनमें कोई जीवन नहीं। दोनों ने उसे बाहर खींचा, CPR देने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, पत्थर की तरह। पुलिस कुछ ही मिनटों में आ गई। उन्होंने साफ कह दिया, वो कम से कम 2 घंटे पहले ही मर चुकी है। पति ने बताया कि उनका झगड़ा हुआ था। वो बाहर चला गया और लौटकर उसे बाथटब में देखा तो सोचा कि वह नहा रही है। सोने चला गया और देर रात शक होने पर देखा तो सांसें बंद थीं। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। सुबह होते ही वह आदमी होटल छोड़कर चला गया, बिना किसी आंसू के। और फिर उसके बाद कमरा नंबर 237 3 हफ्तों तक बंद रहा। हाउसकीपिंग ने पूरी तरह साफ किया। मैनेजमेंट ने कहा, दुर्घटनाएं हो जाती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। बिना किसी पूजा, बिना किसी शुद्धिकरण के कमरे को फिर से खोल दिया गया। पहली मेहमान जो वहां ठहरी, वह एक नियमित कॉरपोरेट क्लाइंट थी, लीला मेहता। उसे कुछ पता नहीं था। अगले दिन सुबह 6:50 पर वह सूटकेस लेकर रिसेप्शन पहुंची, चेहरा बिल्कुल डर से सफेद। उसने जोर से कहा, वो कमरा भूतिया है, पूरी रात सो नहीं पाई, कुछ तो गड़बड़ है वहां। उसने बताया कि पूरी रात पानी टपकने की आवाज आती रही। 3 बजे अचानक बाथटब का नल अपने आप खुल गया। 5 मिनट बाद शॉवर भी चल पड़ा और एक अजीब गंध, सड़ी हुई गुलाब जैसी, पूरा कमरा भर गई। उसने तुरंत चेकआउट कर लिया और दोबारा कभी होटल नहीं लौटी। धीरे धीरे कमरे की ख्याति स्टाफ के बीच फैल गई। कई मेहमान रात में ही कमरे बदलवाने लगे। एक जर्मन व्यापारी ने रात 1:03 पर कॉल किया, मेरे बाथरूम में कोई है, खांस रहा है, गीली खांसी। अजय ऊपर पहुंचा तो बाथरूम खाली था, मगर फर्श गीला था और तौलिए कोने में फेंके हुए थे। टॉयलेट का पानी अभी अभी फ्लश होने जैसा हिल रहा था। एक हनीमून कपल में पत्नी ने रात 4:12 पर रोते हुए बताया, मेरे बिस्तर के पास एक भीगी हुई औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद, चुपचाप मुझे देखती रही। पति को कुछ नहीं दिखा, पर उसने मान लिया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। अजय ने CCTV देखा तो 2:20 बजे कमरे के बाहर कैमरा झपकर बंद हुआ। जब उसने फुटेज रोका और जूम किया तो दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। न इंसान, न कोई साफ आकृति, बस एक साया। हाउसकीपिंग की औरतें कभी अकेले उस कमरे में नहीं जाती। शीशे पर अपने आप धुंध छा जाती। मेहमान अक्सर कहते कि चादरें सुबह तक नम हो जाती है, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान उनके बिस्तर पर लेटा हो। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक बूढ़ा यात्री वहां रुका। रात 3:08 पर उसने रिसेप्शन पर कॉल किया, मेरे बाथरूम के अंदर से किसी ने दरवाजा खटखटाया है 3 बार। अजय दौड़ता हुआ पहुंचा। कमरा खाली था,
बस बाथरूम की लाइटें टिमटिमा रही थी और नल से हल्की हल्की टपकने की आवाज आ रही थी। फर्श पर पानी की एक सीधी लकीर थी, बाथटब से लेकर बिस्तर तक, जैसे कोई वहां से चला हो। अजय ने 1 हफ्ते बाद नौकरी छोड़ दी। मनीष ने 1 महीना और टिककर काम किया, लेकिन उसने भी कहा कि उसने लिफ्ट में एक औरत की गुनगुनाहट सुनी, जबकि वह अकेला था। आज भी कमरा 260 खुला है। होटल मैनेजमेंट बस पेंट करवाता रहता है, गद्दे बदलता रहता है, लेकिन वहां अब भी कुछ जिंदा है, या शायद कभी मरा ही नहीं। हर कमरा शुरू से भूतिया नहीं होता। कुछ कमरे समय के साथ भूतिया बन जाते हैं, और अजय उस रात गवाह था जब यह सब शुरू हुआ।